पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सेवा की दिशा में मेघाश्रेय की अनोखी पहल। मुंबई, एक पेड़ मां के नाम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक भावनात्मक और पर्यावरण अनुकूल अभियान है। इसके तहत लोग अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रेम जताने के लिए उनकी स्मृति या उपस्थिति में एक पेड़ लगाते हैं और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। मेघाश्रेय संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बांद्रा फोर्ट में एक ऐसे ही अनूठे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, IPS कृष्णा प्रकाश, IPS विश्वास नांद्रे पाटिल, स्टीफन बेन, नूपुर सनोन, डीनो मोरिया, आसिफ भामला, कविन शाह, गौरव पारेख, निकी मेहता जैसी अनेक जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस सशक्त आंदोलन को और भी मजबूत बनाया और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हाथ बटाया। मेघाश्रेय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विगत वर्षों की तरह छाता, रेनकोट और पानी का वितरण किया गया। सीमा सिंह द्वारा आयोजित इस पहल में एक साथ 3 सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति की गई। जीवन के लिए पानी, आराम के लिए छाया और भविष्य के लिए पेड़ की संकल्पना वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में BMC कर्मचारी उपस्थित रहे। सीमा सिंह के अनुसार बढ़ रही पर्यावरण चुनौती के बीच हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकट परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में वृक्ष ही हमारे जीवन दाता बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे मां, मातृभूमि और धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त होगी। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति को इस धर्म का पालन करना चाहिए। मुझे इसकी जानकारी है कि ये भाषण का समय नहीं है और मेघाश्रेय के सभी उपक्रम जितने भी मैं पहुंच पाया, मैंने देखा है, सीमा दीदी हो या उनकी पूरी टीम हो, ये इनका अप्रोच, रवैया ये रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। खुद के लिए सोचना तो बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है, और अपने साथ साथ दूसरे के लिए सोचना
ये बहुत जरूरी बात है। कैसे हो भैया? और इसके लिए दूसरे के लिए सोचना, ये भी अहंकार भी ना होना चाहिए, नैसर्गिक नेचुरल होना चाहिए। नहीं तो मैं कुछ दे रहा हूं, मैं कुछ दे रही हूं, तो इसमें देना और लेना ये रिश्ता बनता है, उसमें भी एक अहंकार बन जाता है। मुझे मेघाश्रेय और सीमा जी और उनके सभी सहकारियों की बात अच्छी लगती है कि इसमें देना और लेना ये अहंकार भरा भाव नहीं है। इसमें भाव है तो मेघाश्रेय का भाव ये है कि मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनेपन से मेरे परिवार को जैसे करूंगी वैसे मैं मेरे भाई बहनों के लिए भी करूंगी। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सीमा दीदी और मेघाश्रेय का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज 3 इवेंट्स है, छाता और पानी दोनों भी दे रहे हैं। ये देखिए निसर्ग की कमाल है। हम सबको अलार्म है कि बारिश अभी तक पहुंच नहीं पाया। आज के न्यूज़पेपर में 4 तारीख को केरला शायद आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है। तो कल की ज़रूरत है छाता और आज की ज़रूरत है पीने का पानी। ये दोनों भी काम आज यहाँ पर मेघाश्रेय की तरफ से हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गहरी सोच से उन्होंने कार्यक्रम किया है। और अब ये दोनों का चक्र जो है, छाता लगता है बारिश हो तो बारिश से पानी आता है, लेकिन ये छाता बारिश के चक्र के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है वो नेचर, निसर्ग, और वो बिना पेड़ नहीं। दुनिया में कोई भी मशीन, मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी बन सकती है, लेकिन नेचुरली ऑक्सीजन निर्माण करने की परमेश्वरी कृपा है पेड़ों में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इस चक्र को साध्य करना और ऑक्सीजन देना, ये बिना पेड़ हो नहीं सकता। और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल से ये अभियान लोगों को आह्वानित किया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए, और समझ गए उससे अटैचमेंट अपना होता है। आज सीमा जी आपने उस अभियान को ही आगे बढ़ाया ऐसा मैं मानता हूँ। और एक पेड़ माँ के नाम, और उसके पहले पाली गांव में भी आपने पेड़ लगाए हैं। और महाराष्ट्र में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक अच्छी योजना कार्यान्वित की, अप्रूवल दिया, कैबिनेट अप्रूवल हो गया, नर्सिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो 2030-32 तक हम पूरे महाराष्ट्र में 300 करोड़ पेड़ लगाने वाले, 300 करोड़ पेड़ लगाने वाले, क्योंकि विकसित महाराष्ट्र ये देवेंद्र जी का सपना है, विकसित भारत ये मोदी जी का सपना है। तो ये विकसित महाराष्ट्र है, विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तो होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से तो होगा, सेवा सुविधा लोगों को मिले इससे सीमलेस सेवा सुविधाओं से तो होगा, लेकिन बिना पर्यावरण नहीं हो सकता। और इसके लिए मुंबई का मैं गार्डियन मिनिस्टर हूँ, मैंने थोड़ा रिपोर्ट लिया तो मुंबई सबर्ब में जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट, अब राजनीतिक बात आज मुझे नहीं करना है, जिन्होंने भाषण किए हमने फॉरेस्ट बनाया, लेकिन मैंने तो अभी उसका मिकी भाई पूरा डिटेल रिपोर्ट लिया। और वेरी डेंस फॉरेस्ट मुंबई में है ही नहीं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट 40-45% है, और ODF ओपन यानी जो डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं वो 50% से ज़्यादा है। तो आज मुंबई में आवश्यकता ये है जितनी जगह मिले इनोवेटिवली, सब जगह पर सब पेड़ नहीं लग सकते, अलग अलग लग सकते हैं। तो उस प्रकार की सोच को लेकर हम मुंबई सबर्ब में भी एक बड़ा अभियान करने वाले, और आज इसकी मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है कि पाली गांव में हो या यहाँ पर हम पेड़ लगाने वाले हैं। सीमा जी आपको ऐसे ही ईश्वर आशीर्वाद देता रहे। हमारे BMC के वर्कर्स धूप में, बारिश में, सब समय पर, आप कल्पना करो हमारे BMC के वर्कर्स सही समय पर पानी की चाबी नहीं खोलेगा तो क्या होगा? हमारे घरों तक पानी पहुंच सकता है क्या? कल्पना करिए अगर BMC के हमारे लोग सही समय पर रोज कचरा नहीं उठाते। कल आर्टिकल पढ़ा मैंने, क्यूबा नाम के छोटे कंट्री में अवस्था ये हुई कि कचरे की गाड़ियां न चल सकी क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम, और उसके कारण कचरे की गाड़ी नहीं, उसके कारण कचरा कूड़ा पड़ा रहा, दिनों तक पड़ा रहा, बीमारी फैलती रही, हॉस्पिटल फुल, पूरा शहर ठप।
तो एक काम से कितनी चीज़ें होती है, वो काम भी हमारे बीएमसी के वर्कर करते हैं। नाला हो, गटर हो, रोज करते हैं, इसके लिए ध्यान में नहीं आता। नहीं करेंगे तो ध्यान में आएगा क्या नहीं करते थे, लेकिन अपना कर्तव्य करते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बीएमसी के हमारे सभी वर्कर्स को अभिनंदन करूँगा। हमारे जितने माताएं बहनें यहाँ पर आई है, छाता और पानी, उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि मिले, इतना आह्वान करता हूँ। आप सब लोग बांद्रा में आए तो आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बिना आप सबके आशीर्वाद से ये हो नहीं सकता। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोमेनाड, ये एमपी थिएटर, ये भी गए 2 साल में हमने नए से बनाया। बांद्रा फोर्ट जो टूटा फूटा था, आज बांद्रा फोर्ट नए स्ट्रक्चर में हेरिटेज स्ट्रक्चर बना। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, बांद्रा फोर्ट जरूर जाइए, उसका रील आप बनाओगे तो दुनिया को और पता चलेगा कितना खूबसूरत मुंबई में एक एक स्पॉट्स हमने डेवलप किए। तो आप इनको छोड़िए मत, नहीं तो मैं पुलिस को बोलूँगा मदद करने के लिए कि भाई उनको यहाँ से फोर्ट देखिए, फोर्ट से रील करिए। क्योंकि क्या है, एक आध गलती जब होती है तो आप जैसे या कोई भी लोग आदमी रील करता है तो लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हुआ है, यहाँ इतने पेड़ है, इतना बढ़िया एम्फी थिएटर है, इतना बढ़िया फोर्ट का रिनोवेशन हुआ है, इतना बढ़िया वॉकिंग ट्रैक हुआ है, तो आप जैसे लोग सब लोग डालेंगे तो उससे लोगों को पता चलेगा, पॉजिटिव सकारात्मकता भी आएगी। वो भी आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सीमा जी, आप हमेशा इतना सारा प्यार देती हैं। सीमा जी इज़ लाइक माई फैमिली एंड मैं हमेशा जब भी ये लगी रहती है, हमेशा अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना एक पार्ट उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूँ। एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग अस सीमा जी। आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ आप सबके सामने। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है, हम सब लोग यहाँ पर हैं और सिर्फ 1-2 दिन बाकी है। और सीमा जी हमेशा लगी रहती हैं। ये आज आप देख सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। और बीएमसी हमेशा महाराष्ट्र में हमेशा लगा रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा होता है हमारे देश को, हमारे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड मैं बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि सीमा जी के साथ जुड़ूँ और यहाँ पर उनकी सारी एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करूँ, उनके साथ जुड़ा रहूँ। चाहे पेड़ लगाना है, चाहे हमें अम्ब्रेलाज बांटना है, और सीमा जी हर साल ये करती हैं, सालों से करते हुए आइए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं मेघाश्रेय फाउंडेशन से, जो आप लोग हमेशा इनके साथ और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए आप जो करते रहते हैं, थैंक यू। आई थिंक हम लोग सब स्पेशली यूथ के लोग सब लोग बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए। हम बहुत सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं कि ये हो गया यहाँ पे इतनी पोल्यूशन हो रही है, मतलब हम सबसे आगे रहते हैं ट्रोल करने में। बट जहाँ काम की बात आती है ना, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली मैं भी उन्हीं लोगों में से थी until maybe 2 years back। एंड मैं भी थोड़ा बहुत जो कर पा रही हूँ वो बिकॉज मैं सीमा जी से मिली हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो रोज़ इतना कुछ कर रही होती है विद हर बिजी स्केड्यूल। हमारा कुछ भी नहीं है आपके स्केड्यूल के आगे। तो मुझे लगता है कि इतने बिजी स्केड्यूल के साथ ये मतलब छोटे से बड़े से हर चीज़ कर रही होती है, बच्चों के लिए कर रही होती है, एनवायरनमेंट के लिए कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो हर कि आपके थ्रू ही हमें कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। योग का सर्कस बन गया। इंस्टाग्राम पे देखोगे एक एक जो पोस्टर्स करते हैं, दिखावा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मगर आंतरिक रूप से कोई परिवर्तित नहीं होता है। ना कोई क्रांति घटती है, ना कोई रूपांतरित होता है मन से, आध्यात्मिक रूप से। तो योग करने का भाव होना चाहिए ऊर्जा के लिए, उमंग के लिए, उत्सव के लिए, सकारात्मक प्राणों के लिए। और इससे हम हमारी छवि को इम्प्रूव करें और आने वाले कल में ऐसा कुछ काम करें जिससे भारत विश्वगुरु बन जाए, विकसित भारत बन जाए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है और योग ऐसी एक आधारशिला है जिससे हम भारत को विकसित फिर से बना सकते हैं। स्वस्थ भारत, मस्त भारत। बच्चे याद रखें, बॉडी बिल्डिंग मत करना, जिम में जाके प्रोटीन शेक मत पीना, सिर्फ योग करना, सत्तू खाना, ज्वार बाजरा मकई की रोटी खाना, ठीक है। थैंक यू। दही छाछ लस्सी
और हमारा गाय का देसी घी। थैंक यू सो मच। सीमा सिंह जी जो जिनके बारे में मैं एक शायर की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलती हैं, खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलती हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलती हैं, करे भी कैसे कोई उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है लेकिन सर झुका के चलती है। कबीर का एक दोहा है कि वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न सिंचै नीर, परामर्थ के कारणे साधना धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता, नदियां अपने जल से खुद को नहीं सींचती, परामर्थ के लिए ही अच्छे लोगों ने ये शरीर धारण किया, अच्छी आत्माओं ने ये शरीर धारण किया। मेघाश्रय यही तो दे रहा है आश्रय। इसका अर्थ प्रकारांतर से इनडायरेक्टली वी आर सर्विंग द गॉड, इफ वी आर सर्विंग द वुमेन वी आर सर्विंग द गॉड। जनता ही जनार्दन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मूर्ख लोग जिसके लिए काबा और काशी करते हैं, मैं तो उसे इंसानों में देखता हूँ। और इंसानों में देखने की ये शिद्दत बहुत कम लोगों में होती है, और जिनमें होती है उनमें इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है। मेघाश्रय के माध्यम से सीमा सिंह जी और उनके सुपुत्र भी, जो कि नौजवान है, नौजवान लोगों में ये बात बहुत कम देखी जाती है। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि उनके हर सामाजिक कार्य में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अभिमान है मुझे। मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जहाँ अपनी माताओं के लिए आप वृक्ष लगा रहे हैं, एक आश्रय दे रहे हैं लोगों को कि जो पंछी के लिए घर है, जो नीड़ बन जाता है पंछी के लिए, जो लोगों के लिए छाया बनकर, सावली बनकर आ जाता है, ये पेड़, ये जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं। प्रकृति अगर संरक्षित है, प्रकृति भी हमारी माँ है, और माँ तो हमारी जननी तो हमारी माँ है ही। तो इस प्रकृति जिससे हम सब सृजित हुए हैं, चिति जल पावक गगन समीर से, पंचभूत शक्तियों से, बौद्ध धर्म भी 4 शक्तियाँ कहता है, चिति जल पावक और समीर, और जैन धर्म भी इन्हीं शक्तियों को मानता है, और यहाँ तक कि इस्लाम धर्म भी बोलता है इसी मिट्टी से हम जन्म लिए हैं। इसका अर्थ ये मिट्टी, ये प्रकृति, ये तो हमारे ये का हिस्सा है ही, हमारे जीवन का भी अंग है ही। लेकिन अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। सीमा जी जो है, समाज सेवा हो, व्यक्तिगत किसी की मदद करना हो, या पर्यावरण हो, महिलाओं का विषय हो। अभी सीमा जी ने पिंक ई रिक्शा का अनावरण किया हमारी अमृता फडणवीस जी के संग। ऑफ कोर्स उसमें सारे लोग थे, स्टेबिन थे, Nupur was there, sorry, and Shrey, my favorite, was missing. So I'm not going to forgive you for the 5th. I'm giving you this on from the stage only. We have Raj Lakshmi, Gaurav. अरे काविन भाई पीछे क्यों आप आ गया, ये ना थोड़ा सा सर. So we're all here for this beautiful thing, and we're all in love and affection for our sister, जिनको मतलब कभी एक ज़माने में लोग मदर टेरेसा के अच्छे कामों की सराहना किया करते थे, क्योंकि वो हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ कर काम करती थी. और सीमा जी, मैंने देखा उनका जन्मदिन हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, वो पहले मनाती हैं हमारे ज़रूरतमंद लोगों के साथ, और उसके बाद ये स्तर आता है जिसमें हम सब फिट होते हैं. तो ये उनकी प्रतिमा है और ये इनके काम की खासियत है. मतलब रहते हैं वो ज़रूर वर्ली में, लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले मैं फ़्लाइट में गया था, तो मुझे वहाँ की एयर होस्टेस ने मुझे मिली और मुझे कही कि आसिफ जी, मैंने आपको देखा है सीमा सिंह जी के इंस्टाग्राम पर. तो आई थिंक दैट स्पीक्स इट ऑल. तो सीमा जी के अच्छे काम और कार्य के चलते थोड़ा सा हमारा भी उद्धार हो जाता है, लोगों में हमारी भी प्रतिमा थोड़ी सी अच्छी चली जाती है, और ये अच्छी बात है. एंड सीमा जी, आप यूँ ही काम करते रहिए. हम सब यहाँ पे डीनो हो,
हम लोग सब आपके साथ हमेशा से रहे हैं। काविन भाई भी बहुत काम करते हैं, बहुत हमारे दिव्यांश फाउंडेशन से बहुत ही उन्होंने बहुत सालों बहुत बेहतरीन काम किया है। तो हम सब मिलकर जो है ये कार्य में, मुझे लग रहा है आज छाता वितरण का प्रोग्राम है और सीमा जी यहाँ पर अपने जन्मदिन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भव्य जो है वाटअप रखे थे। हम आपको दिल से बधाई देते हैं और दिल से हम सब आपको चाहने वाले लोग। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जब भी मेघाश्री और सीमा जी कुछ भी करती है वो अच्छा काम करती है हमेशा। वो दूसरों के लिए बहुत सोचती है, चाहे वो महिलाओं, बच्चों, उनके एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज के जो एजुकेशन, और आज जैसे बच्चों को मतलब ये छाता डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पेड़ उगाना, वो सब मतलब जब भी कोई भी काम करती है अच्छा करती है। और इसके लिए मैं जब भी वो मुझे बुलाती है यहाँ इस तरह के कार्यक्रमों के लिए, मैं बहुत खुश होता हूँ। और अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, सेवा के लिए सेवा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम आप लोग भी देख रहे हो, पिछले 6 सालों से अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ईयरली इनिशिएटिव रहा है। और शुरुआती के तौर पे जो भी मुझसे हमेशा अक्सर पूछते हैं कि मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए चैरिटी करना चाहती हूँ, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि शुरुआती दिनों में मैंने 100 अम्ब्रेला से डिस्ट्रीब्यूशन से ये कार्यक्रम चालू किया और ये राष्ट्रीय इनिशिएटिव बन गया है आज के दिन में। और आज हम लाखों की संख्या में, मुझे संख्या भी नहीं मालूम कि कितनी संख्या में हम अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जिन अम्ब्रेला, एक लगता है कि अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा, बट नहीं, बारिश में बचने के लिए, उनके बारिश में वो अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो छोटी सी शुरुआत आज हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव बन गया है। और आज एक साथ हमने 3 इनिशिएटिव रखा है। गर्मी की झुलस से आज पूरा मुंबई जो है गर्मी को से राहत पाने के लिए आज हमने यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, नींबू पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके साथ पर्यावरण दिवस आ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम आज हम लोगों ने लगाया है। और माँ सबके लिए सबसे प्यारी कोई दुनिया में है तो माँ होती है, जिनका हम ख्याल रखते हैं, उनका हम दिल से प्यार करते हैं। उसी तरीके से अगर 140 करोड़ जनता हर कोई एक पेड़ लगाए तो हमारा देश पर्यावरण, हरा भरा पर्यावरण होगा, हरा भरा हमारा देश होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज, और यहाँ पे जो आज हमने 200 आम के वृक्ष लगाए हैं, ये वृक्ष पाली के गांव में जाएगा, जहाँ पे जो गांव मैंने अडॉप्ट किया है उन एक एक परिवार को मिलेगा और एक परिवार एक पेड़ की देखभाल करेंगे। और जब वो फल देगा तो वो उनके आर्थिक सहयोग भी करेगा। जब लास्ट टाइम हमने बादाम के पेड़ लगाए और आज वो बादाम फल दे रहा है, और वो ग्रामीण महिलाओं के लिए वो एक उनका आर्थिक सहयोग बन गया है। तो मैं इसी उद्देश्य से हर साल कुछ फल के पेड़ लगाती हूँ, ताकि वो पर्यावरण के साथ उनका आर्थिक मदद भी कर सके। और इसमें आज मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरे परिवार, सब लोग एकत्रित हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, ब्लेस फील करती हूँ जब पूरी दुनिया, पूरे समाज, आपके अपने लोग साथ में होते हैं। तो ये कहा 6 साल पहले हमने कोविड लॉकडाउन में अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया था। और तभी हम लोग पुलिस कांस्टेबल्स या जो रोड साफ करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं काम पे कहीं जाती हूँ और मैं मेघाश्री अम्ब्रेला किसी के हाथ में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे ये कॉज ने कहीं पे तो इम्पैक्ट किया है। तो हमारा यही कोशिश है कि हम समाज का किसी न किसी प्रकार में सेवा करते रहे, चाहे वो पेड़ लगाना हो या ये गर्मी में पानी देना हो या छाता डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो मैं सबसे यही विनती करूंगी कि आप भी अपने माध्यम से जितना हो सके सोसाइटी को आप प्लीज़ अपने तरफ से कुछ ना कुछ करते रहिए। Today for the program, I felt really happy to see so many people who came and joined hands with us. We started this initiative 6 years ago with just my mom's sister and I, as a very small initiative back home. And now 6 years later, we have the support of so many people. And I think that just goes to prove that if you do something right for society, you get all the love back. So my only message is to, you know, do the best you can for the environment in whatever capacity that you can. It doesn't always have to be something which is large scale, because if we don't take responsibility, no one else is going to do it for us. We tend to compare, our country to places abroad and say how it's so clean, neat and clean there, but we need to realize that we need to take action on our own if we want that for ourselves here. So आज I feel very happy, very proud to be here.
बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है कि आज इन्वायरमेंट का ध्यान दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर चर्चा की जा रही है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ अ कम्युनिटी, वी टेक केयर ऑफ एन इन्वायरमेंट. आज हम देख सकते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है एंड देयर आर ग्रेट पीपल लाइक सीमा जी हु आर वर्किंग टू मेक अ कॉज, टू मेक अ चेंज. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने कंफर्ट जोन से निकल के चेंज की तरफ जाना. तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है. और आज यहाँ पे अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बीएमसी को एक साथ लिया जा रहा है, कर्मचारियों को एक साथ लिया जा रहा है, जो आज फुट वर्कर्स है हमारे उनको एक साथ लिया जा रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोगों का योगदान, इतने सारे लोगों का मिश्रण और इतने सारे लोगों का जुड़ावा आज यहाँ पे हो रहा है.